ओके। तो आज हम लोग मास्टर डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे मैनुअली। क्योंकि आप अगर इसको रिपोर्ट विजार्ड में यहाँ पे जाओगे, अगर रिपोर्ट बिल्डर में, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिटेल का कुछ ऐसा दिखेगा नहीं। करेक्ट। टेबुलर है, ग्रुप लेफ्ट है, ग्रुप एबव है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ग्रुप है, लेकिन मास्टर डिटेल नहीं है। जैसा कि हम लोग फॉर्म में मास्टर डिटेल बनाते हैं डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय का, वैसा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मतलब नहीं है, आप बना सकते हो मैनुअली। तो इसमें हम लोग मैनुअली भी बनाना सीख जाएंगे कि मैनुअली बनता कैसे है ना, और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले एक ले लेते हैं रिपोर्ट, बिल्ड न्यू रिपोर्ट मैनुअली। ओके, ये हो गया एकदम क्लीन, कहीं कुछ नहीं है, सब ब्लैंक है। ओके। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने क्या जा रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा एग्जांपल दूँ जो रियल टाइम में हो, और तो आपको समझ लगेगा भी कि हाँ इसका यूज सही है। जैसे कि आप अगर ये देखोगे, ये मैंने एक सैलरी स्लिप का टेम्पलेट टाइप का बनाया है, मतलब कहीं से डाउनलोड किया है और उस सब चीज़ें क्लियर कर दिया है। ऐसा कि हर एक एम्प्लॉय का जैसे मंथ एंड में सैलरी स्लिप आके जनरेट तो होता ही होगा ना, हर एक एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय जनरेट होगा और सबका अपना अपना डिटेल्स होगा और सबको अपना अपना जाएगा। करेक्ट। तो उस टाइप से यहाँ पे सैलरी स्लिप हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये जो ऊपर में डिटेल है, ऊपर का सेक्शन हो गया मास्टर, और नीचे का सेक्शन हो गया डिटेल। नहीं भी कहो, ये डिटेल नहीं है एक्चुअली में, दोनों एक तरह का मास्टर ही है। डिटेल होता है कि जैसे ऊपर का एक एंट्री के लिए नीचे ढेर सारे एंट्री होते हैं। करेक्ट। तो इसमें मास्टर डिटेल का एग्जांपल नहीं होगा, बट वो भी दिखाते हैं। मास्टर डिटेल पहले दिखा देते हैं क्विकली, उसके बाद फिर हम लोग इस पे आएंगे। क्योंकि इसमें मास्टर डिटेल जैसा कुछ नहीं है, यहाँ वन टू वन रिलेशनशिप है, एक एम्प्लॉय का एक ही डिटेल है ना, उसका ढेर सारा डिटेल रिपीट नहीं हो रहा है। तो पहले क्विकली मैं मास्टर डिटेल पे जाता हूँ। तो मास्टर डिटेल के लिए हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट्स। करेक्ट, कुछ डिपार्टमेंट्स हम ऊपर में दिखाएंगे और उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं वो दिखाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर फट जल्दी से एक क्वेरी बना लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर BKP, इसका नाम EMP, और डिपार्टमेंट्स टेबल को ज्वाइन करते हैं, डेप्ट करके नाम रखते हैं इसका। और यहाँ पे ये भी क्यों करें, एम्प्लॉय क्यों चाहिए, सीधा डिपार्टमेंट ही निकालते हैं ना। और यहाँ स्टार करते हैं, हटाओ। तो यहाँ पे आप जब ब्लैंक आएगा तो यहाँ पर जो डेटा मॉडल था वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटा मॉडल पे क्लिक करो, यहाँ पे एसक्यूएल है ना, ये वाला एसक्यूएल क्वेरी। इस पे ऐसे बाहर कहीं भी सिर्फ क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आप ये क्वेरी पेस्ट कर दो, ऑर्डर बाय लगाना है तो ऑर्डर बाय लगा दो, चलो जाने दो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, ये ऑटोमेटिक देखो बन गया, 4 कॉलम थे तो 4 कॉलम ले लिया। डेटा मॉडल रेडी है, इसका ऑटोमेटिक नाम उसने ले लिया, जी डिपार्टमेंट आईडी। चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी मान लो कि जी डेप्ट आईडी रखना है थोड़ा सा स्मॉल। यहाँ से जैसे ही कर्सर हटाऊंगा तो नीचे भी चेंज हो जाएगा वो, देखो। ठीक है, ये उनका अपना है तो उसमें ही फोकस नहीं करना है। तो जी डिपार्टमेंट आईडी के अंदर 4 आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे भी एक भी फ्रेम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्लेन फ्रेम लेते हैं। ओके। अरे यार, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। ओके, तो ये फ्रेम पहले लेते हैं, एक सादा फ्रेम जिसमें कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, बाद में देखते हैं। और ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये आपका पेज का साइज का लाइन है कि इतना के बाद आपका पेज कटेगा जैसे प्रिंटर में कटता है। ओके। यहाँ थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो देखो यहाँ से ये कट गया, कि मतलब ये वर्टिकली अब यहीं तक आएगा, यानी एक पेज यहाँ ख़त्म, फिर यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट। तो ये सब सेट करना है, तो ये भी पहले सेट कर लो सो डैट कि लेआउट
चेंज कर, बार बार चेंज ना करना पड़े, है ना। तो यहाँ पर पेज सेटअप में जाएंगे। लेट से कि मुझे A4 चाहिए, तो यहाँ पे मैं A4 कर लेता हूँ। ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, फिलहाल पोर्ट्रेट रखते हैं, ठीक है। तो ये A4 के साइज के लिए फिट है भी। ओके। अब इसके ऊपर हमें जी डिपार्टमेंट पहले प्रिंट करना है। तो जी डिपार्टमेंट प्रिंट करना है तो कोई भी इसके अंदर का डेटा, अगर डेटा मॉडल के डेटा को प्रिंट करना है तो उसके लिए पहले मुझे एक रिपीटिंग फ्रेम चाहिए होता है, करेक्ट। तो एक रिपीटिंग फ्रेम ले लिए, आ गया। अब रिपीटिंग फ्रेम पे F4 करें या प्रॉपर्टी पैलेट पे जाए, और यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास एक ही है तो यहाँ पर एक ही आया। और बाकी डिटेल्स रहने दो, ठीक है। इसका नाम कुछ रखना है तो रख दो रिपीटिंग फ्रेम का नाम, जैसे R_डेप्थ ID, ऐसा रख सकते हो। ओके। अब ये रिपीटिंग फ्रेम हो गया। अब इसके अंदर आप फील्ड्स ले लो, और ये Ctrl+A यानी सेलेक्ट करके मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, सो डैट कि मैं इजीली चीज़ों को यहाँ वहाँ मूव कर सकूँ, बड़ा छोटा कर सकूँ आसानी से, है ना। कौन कौन से फील्ड है इसमें, डिपार्टमेंट्स में आईडी एंड नेम। चाहो तो लोकेशन भी प्रिंट कर सकते हो। एक काम करता हूँ, लोकेशन भी ले ही लेता हूँ। दो फील्ड मास्टर में दिखा के मज़ा नहीं आ रहा, लोकेशन भी ले लेते हैं। लोकेशंस LOC, और यहाँ पे वेयर डेप्थ डॉट लोकेशन ID इक्वल्स टू LOC डॉट लोकेशन ID, ठीक है। क्या बात है, डेप्थ में अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से मैं ये वापस से उधर पेस्ट करता हूँ, इसके अंदर डेटा मॉडल के अंदर चेंज कर दो। ओके, यहाँ कॉलम्स बढ़ गए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ 2-3 कॉलम ले सकता हूँ। डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम। ये थोड़ा सजाना पड़ता है, इसमें ही टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जितना कॉपी पेस्ट हो सके चीज़ें उतना करो, जल्दी काम होगा। इसका एक और तरीका है, वो मैं बताता हूँ। ये यहाँ तक डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, और इसका सिलेक्शन ID का सोर्स में यहाँ पे आ जाएगा वो कॉलम नेम जो आपका डेटा मॉडल में है। ये है डिपार्टमेंट ID, ऑटोमेटिक सारा डेटा टाइप ले लिया, कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नेम F1 F2 जो नाम है उसके जगह पे आप एक्चुअल नाम डाल सकते हो, बट उसमें मैं अभी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डाल सकते हो F_ डिपार्टमेंट ID, F_ डिपार्टमेंट नेम, बट वो सब तब ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग कोई फार्मूला कॉलम लगाते हैं, आगे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, रेफरेंस लेते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं और उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले एटलीस्ट इतना देख लेते हैं कि ये इतना काम हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतना सेव कर लेते हैं पहले। मास्टर डिटेल डॉट RDF, ओके। Ctrl+K, सब कंपाइल्ड, रन करते हैं। ये देखो डेटा आ गया, अभी पूरा खुला नहीं है, इसमें कुछ है प्रॉब्लम, दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको इसमें एक ही दिख रहा है, करेक्ट, डिपार्टमेंट 60 एंड IT, और ये आपका हर एक पेज में एक एक आ रहा है, जो कि हमें एक ही में रिपीटिंग चाहिए, करेक्ट, एक ही पेज में। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो जो पीछे का है वो एक्सपेंड होना चाहिए, मतलब कि ये जो इसका विड्थ है
ये रन टाइम में अपने आप ऐसे छोटा बड़ा होना चाहिए, करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन दी इसका कितना रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से। अगर ये 10 रिकॉर्ड है तो 10 रिकॉर्ड जैसा ये अपने आप एक्सपेंड होना चाहिए, तो वो एक्सपेंड ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी पैलेट में जाओगे, सबसे पीछे वाले जो फ्रेम है उसके ऊपर, तो यहाँ देखो हॉरिजेंटल इलास्टिसिटी, उसको कर दो एक्सपैंड। ठीक है, फिक्स्ड के जगह पे, तो वो हॉरिजेंटली जो है, अरे नहीं नहीं सॉरी, हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल ना, ऐसे ठीक है, एक्सपेंड रहेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों एक्सपेंड कर दो। चाहो तो इसको वापस से फिक्स कर दो। ठीक है, तो वर्टिकली मुझे उसको एक्सपेंड करना है, करेक्ट। तो वो वर्टिकली एक्सपेंड होगा कि नहीं, अब देखते हैं। देखो, तो पहले वो उसको एक्सपेंड करने नहीं दे रहा था, तो एक प्रिंट करके वो फिर अगले पेज में जा रहा था। अब उसको मैंने अलाउ कर दिया, तो वो ये जो पीछे का फ्रेम है वो विड्थ अलाउ कर दिया कि वो एक्सपेंड हो सकता है, तो इसलिए वो एक ही पेज में सारा आ गया। मतलब सारा या जितना भी उसमें फिट हो पाया, बाकी नेक्स्ट पेज में आएगा। ठीक है, तो ये मैनुअली हमने देखा। अब हम लोग इसके ऊपर और भी चीज़ें डाल सकते हैं। पहले तो इसको थोड़ा अब ऊपर कर लेते हैं। अब इसमें आपको और कॉलम्स चाहिए तो और कॉलम्स डाल लो। और कॉलम्स के जगह पे कई बार ऐसे भी लिखते हैं, जैसे यहाँ कॉलम नेम हटा दो, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा भी लिख सकते हो, डिपार्टमेंट आईडी। और यहाँ पे कॉलम नेम क्या है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो इसके अंदर इसको पहले बड़ा करता हूँ, चाहे इसको भी हटा दो, एक ही में हम लोग सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, वो मेथड देख लो, ये ज़्यादा आसान है और दिखता भी अच्छा है। तो डिपार्टमेंट आईडी स्पेस, आपको क्या प्रिंट करना है, तो उससे पहले आप यहाँ पर एम्परसेंट का साइन दो और एंगल ब्रैकेट दो, और एंगल ब्रैकेट के अंदर नाम लग दो उस कॉलम का, जो कॉलम आप प्रिंट करना चाहते हो। ये नाम जो है कॉलम आपका ऑलरेडी वहाँ पे डेटा मॉडल में है, तो वही नाम यहाँ देना है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, फिर यहाँ पे स्पेस दे दो जितना स्पेस देना चाहते हो, फिर यहाँ पे लिखो डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पर फिर से एम्परसेंट, और एंगल ब्रैकेट के अंदर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। अगर इस मेथड से करना है तो ये मेथड भी अच्छा है। इसमें अननेसेसरी वो जो कॉलम का विड्थ मतलब चारों ओर से बॉर्डर दिखता है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसी तरह यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम के बाद यहाँ इंटर दबाओ, अगर आपको चाहिए फिर यहीं पे एक ही में एज ए पैराग्राफ जैसे कैसे लिखते हैं वर्ड में वैसा। लोकेशन, तो यहाँ पे लोकेशन का नाम क्या है, ये सारा प्रिंट कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी एक ही ले रहा हूँ, स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रीट, ओह एंगल ब्रैकेट, स्ट्रीट अंडरस्कोर एड्रेस एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर स्पेस, मान लो उसके बाद चाहिए सिटी, तो यहाँ पे कॉमा दे के एम्परसेंट सिटी, लेट से ऐसा चाहिए। आगे और जो जो चीज़ चाहिए आप ऐसा डाल सकते हो एज ए पैराग्राफ। तो वो हर जगह ये क्या करेगा कि इस जगह को रिप्लेस कर देगा उस वैल्यू से जो आपका उधर डेटा मॉडल में आ रहा है। और इसको आप अपने हिसाब से रख दो ऐसा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दो, अभी थोड़ा सेव, कंट्रोल के सेव, नाउ रन। तो ये देखो ऐसा, अच्छा स्ट्रीट एड्रेस में देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए उसके उसको नॉर्मल टेक्स्ट समझा, अगर वो सही लिखूंगा तो वो रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ टी मेरा छूट गया था, टी से क्लिक करके जैसे ही बाहर क्लिक किया तो देखो ऑटोमेटिक फिर से वो ठीक हो गया, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हाँ, एक फ्रेम तो अभी एक ही है, लेकिन फील्ड फील्ड एक ही है। इनफैक्ट ये फील्ड भी नहीं है, लेवल है ये जो लेवल है, मैंने फील्ड भी नहीं लिया। क्योंकि अभी क्या होता है कि चार लेवल लगाने पड़ते हैं, फिर चार फील्ड लगाने पड़ते हैं, फिर चारों का अलाइनमेंट करो एक दूसरे के साथ अगल बगल में, सज मतलब कोई भी लाइन ऊपर नीचे ना हो, लेबल एंड उसका फील्ड,
फिर उन दोनों का फील्ड का अपना एक बॉर्डर होता है चारों ओर से, बॉक्स जैसा, करेक्ट, सेल जैसा। तो वो सब चीज़ उतना मेहनत नहीं करना है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे वर्ड में कैसे लिखते हैं कि एज ए स्टेटमेंट, कई बार स्टेटमेंट जैसा आपको चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि वो जो सेल वाला कब अच्छा लगता है, जब आपका ग्रिड जैसा डेटा दिखाना रहता हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। सेल वाला जैसे पिछले बार बताया ना, जैसे इम्प्लॉय का डिटेल पूरा निकालना है तो पूरा एक एक्सेल जैसा दिखाएगा वो पूरा सेल बाय सेल, तो वो वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनीवे ये डिपार्टमेंट हो गया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना था इसमें, कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका डिटेल दिखाए, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम, ये छोटा वाला जो है, पहले एक काम करता हूँ हाँ, ये जो फ्रेम है रिपीटिंग फ्रेम, इसको भी बड़ा करना होगा। उससे पहले काम करते हैं, आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल चाहिए, करेक्ट। तो एम्प्लॉय डिटेल के लिए पहले एक एम्प्लॉय का क्वेरी ले लेते हैं कि कौन कौन सा कॉलम्स मुझे लेना है, पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो एम्प्लॉयज़ टेबल में यहाँ पे क्या क्या लोगे, अगर जो लेना है, मान लो कि बेसिक डिटेल्स ही लेते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, कॉमा फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा सैलरी, कॉमा ईमेल। फिलहाल इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि ज्वाइनिंग कैसे होगा, इसमें डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो ऊपर में ही डिपार्टमेंट ले लेते हैं। रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा ना, तो इसके लिए डिपार्टमेंट चाहिए कि ये कौन सा डिपार्टमेंट का है। तो इतना डिटेल्स मैं लेता हूँ, और यहाँ पे एक अलग से फिर से एक डेटा मॉडल बना लेता हूँ। ओके, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पेस्ट कर दो, ओके, ये बन गया एक और डेटा मॉडल। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे होंगे, करेक्ट। इसको पहले थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो, और इसको भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमन की क्या है, डिपार्टमेंट, करेक्ट, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के लिए मुझे मल्टीपल, तो यहाँ डिपार्टमेंट ही कॉमन है। तो यहाँ पर देखो ये लिंक का सिंबल है, डेटा लिंक दिख रहा है ये वाला, ये क्या करेगा कि दो डेटा लिंक को ज्वाइन करेगा। तो उस ज्वाइन कैसे करेंगे, आप यहाँ से यहाँ ज्वाइन नहीं करोगे, आपको जिस कॉलम टू कॉलम मैप करना है उस कॉलम के पास यहाँ पर कर्सर ले जाओ। जैसे डिपार्टमेंट आईडी है, तो मैं यहाँ पे कर्सर ले गया और ऐसे करके खींच के ले गया, और जहाँ पर मुझे ज्वाइन करना है, यानी इस वाले डिपार्टमेंट के पास, यानी इस कॉलम के पास मुझे छोड़ना है। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम कॉलम ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही छोड़ूंगा तो देखो ऑटोमेटिक इसने लाइन बना लिया। और यहाँ पर इसने देखो अलग से डिपार्टमेंट आईडी नीचे लिखा है, ऊपर है लेकिन ये नीचे इसलिए लिखा है कि वो बता रहा है कि मैं डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू ज्वाइनिंग हूँ। ठीक है, और यहाँ देखो इसका नाम भी चेंज हो गया, Q2 डिपार्टमेंट आईडी 1। आप चेंज कर सकते हो एनीवे क्योंकि इसको यहाँ नहीं, इसका नाम यहाँ पे आप ऐसे जी डिपार्टमेंट आईडी के अंदर, अब ये हो गया GEMP आईडी एक्चुअली में, करेक्ट। इसका नाम GEMP आईडी कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जी डिपार्टमेंट आईडी, ये GEMP आईडी। अब ये दोनों एक दूसरे का मास्टर डिटेल हो गया कि इसके एक रिकॉर्ड के लिए ये मल्टीपल रिकॉर्ड अपने आप लाएगा। तो अब इधर आते हैं, फ्रेमिंग में कैसे करेंगे। तो सिंपल है कि जैसा यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मास्टर, यानी इस फ्रेम के अंदर ये फ्रेम है, एक तरह से समझ लो कि मेन एक बड़ा लूप है, और ये छोटा लूप जो है उस लूप के अंदर है, करेक्ट। जैसे लूपिंग में करते हैं वैसे यहाँ भी करो। तो ये बड़ा वाला जो नॉर्मल फ्रेम है उसको पहले थोड़ा और स्ट्रेच कर देते हैं, और ये वाला जो है पहले जो फ्रेम था डिपार्टमेंट का उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो, और उसके अंदर एक रिपीटिंग फ्रेम होगा, यानी इस रिपीटिंग फ्रेम के अंदर एक और रिपीटिंग फ्रेम, क्योंकि ये रिपीटिंग फ्रेम उसके अंदर कंटेन होना चाहिए, ये उसका चाइल्ड है, तो बाहर आप नहीं रख सकते। अब इसके अंदर जब रिपीटिंग फ्रेम मैंने डाल दिया तो F4 करो, और यहाँ पर इसका डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लो, GEMP आईडी। ठीक है, हो गया। इसका नाम देना है तो यहाँ नाम दे दो,
आर ई एम पी आई डी, रिपीटिंग ई एम पी आई डी। ओके, अब इसके अंदर आप कौन सा फील्ड डालोगे? अब ये सब जो चार पांच मैंने डाला था, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप ये सब डाल दो। ऐसा मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मैं वो थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ वो फील्ड को, क्योंकि मुझे उतना उसमें सजाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक ही जगह सबको लिख दे रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट में, ऐसा। क्योंकि अभी मुझे ये पांच है तो मुझे पांच लेवल लगाने होंगे, फिर पांच फील्ड लगाने होंगे, पांचों का सोर्स सेलेक्ट करना होगा, सबका लंबाई चौड़ाई फिक्स करना होगा, समझ रहे हो, बॉर्डर कलर एवरीथिंग। तो उतना मेहनत से अच्छा है, मतलब आपको तो कॉन्सेप्ट ही समझना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी किया ऐसे, और एम्परसेंट एम्प्लॉय आईडी, एम्परसेंट, यहाँ पे ऐसे, आप चाहो तो इसको ऐसे कर दो, फर्स्ट नेम। इनफैक्ट ये फर्स्ट नेम नहीं है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, फुल नेम, और यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ सटा के लिखता हूँ। करेक्ट। और ये हो गया उसका सैलरी। और इसको चाहो तो इंटर करके, हो गया ये, ठीक है। बट ये देखो आपका ये थोड़ा सा ये बाहर निकल गया इस फ्रेम का, वो फिर वो एरर देगा। कौन सा एरर देगा? फ्रीक्वेंसी बिलो इट्स। तो इससे अच्छा है कि इसको अंदर रखो, इसको, ठीक है, और इसको थोड़ा सा, ओके। एंड नाउ इसको भी थोड़ा सा छोटा करो ताकि अच्छा दिखे, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर सटा दो, इसको भी थोड़ा सा छोटा, हो गया सिंपल मास्टर डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब फिर से देखो आप, ये एक पेज में एक ही आने लगा अगेन, हालांकि पिछले बार मैंने इसका किया था, लेकिन ये वाला जो रिपीटिंग फ्रेम है, शायद से ये सब एक्सपेंड नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय, ये फिर डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट अगले पेज में आ ही नहीं रहा है, गायब हो गया। ये सब थोड़ा सेट करना होगा। तो डिपार्टमेंट को यहाँ F4 करो, ये वाला रिपीटिंग फ्रेम को, डिपार्टमेंट का जो रिपीटिंग फ्रेम है, प्रॉपर्टी पैलेट में जाकर इधर देखो कहीं कुछ सेटिंग का गड़बड़ है। ये भी वर्टिकली एक्सपैंड नहीं हो रहा है, इसको कर दो एक्सपैंड। और प्रिंट ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट पेज है तो इसको ऑल पेज कर दो, सब में प्रिंट करना है। अभी देखते हैं हुआ है या फिर और आगे करना है। तो ये हो गया, डिपार्टमेंट 60 के अंदर एक दो तीन चार ये सब आ गए, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट 50 के अंदर एक दो तीन चार करके आ गए, है ना। अब इसको चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बीच में लाइन दे सकते हो, ऐसा। कुछ लगता है गड़बड़ हो गया, इधर आते हैं। ठीक है। एंड कैसे कैसे प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे कुछ कुछ आप फॉर्मेटिंग कर लो, हल्का सा, जैसे इसको बोल्ड कर दो, कंट्रोल जेड, अरे यार, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे एक्चुअली ये सब ज़्यादा शॉर्टकट चलता नहीं है, ऐसे मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ बोल्ड, ताकि थोड़ा समझ में आए कि कहाँ लेवल है एंड कहाँ पे वैल्यू है,
ये सब लेवल्स हैं। देखो कंट्रोल बी किया तो ये बी ही हो गया। थोड़ा शॉर्टकट का है प्रॉब्लम तो। ठीक है। अब ये जैसे ये फ्रेम्स है, फ्रेम का अलाइनमेंट यहाँ तक करो तो अच्छा दिखेगा। बेसिकली यही है, बस रिपोर्ट्स में आपको ये सब में मेहनत ज़्यादा करना होगा उसका डिज़ाइनिंग में। फिर यहाँ पे आपका इसका बॉर्डर भी देना है तो दे दो, ये जो डिपार्टमेंट है, या फिर इसके ऊपर आप इसको हटा दो लाइन को, उसके जगह पे एक फ्रेम ही दे दो। ये डिपार्टमेंट अजीब सा दिख रहा है। और ओबियसली ये सब सटाना पड़ेगा तभी अच्छा दिखेगा। ये पूरा सब बाहर मैंने तो अभी फ़िलहाल ऐसे रखा है ना, ये सब सटाओगे तो अच्छा लगेगा। कुछ तो बाहर आया, ये कौन सा? और अब इसका थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब उसका सेपरेटर चाहिए तो सेपरेटर भी जैसे कि जहाँ से डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है ना। ठीक है, ये सब आप कर लेना, ये सब में कुछ नहीं है, ये सब आपका सजावट का चीज़ है। मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ। इसमें आप एक्स्ट्रा फ्रेम डालो, कलर करो ताकि अलग से आइडेंटिफिकेशन हो, थोड़ा सा स्पेसिंग दो। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि रिलेशनशिप यहाँ पर कैसे बनता है डिपार्ट मतलब मास्टर और डिटेल का। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग फ्रेम कैसे अलाइनमेंट करते हैं। ओके, फ्रेम हम लोग मैनुअली कैसे करते हैं यूज, ये सारा आप मैनुअली बना सकते हो।